नमस्कार दोस्तों, स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी इंग्लिश की क्लासेस में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ लिया था और आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स के बारे में। दोस्तों, मॉडल्स का नाम सुनते ही विद्यार्थी के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि भाई किस मॉडल को किसके साथ लगाएं, कैसे लगाएं, और पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं और पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं और अगर पूरा पढ़ भी लिया है तो ज्यादातर क्वेश्चन को गलत कर जाती हैं क्योंकि कंफ्यूजन बरकरार रहती है। दोस्तों, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लाए हैं मॉडल्स का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहले तो ये समझ लेते हैं मॉडल्स क्या होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक शब्द है मॉडल्स, और ये जो है वो मूड शब्द से बना है और मूड आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके लिए ये बहुत आम शब्द है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। मूड का मतलब होता है मनोदशा, यानी आप कहते हैं कि मेरा मूड खराब है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, आज आप उस काम करने के लिए प्रफुल्लित नहीं है, आज आप प्रसन्न नहीं है। यदि आप कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप उस कार्य के लिए तत्पर हैं, आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, आप में उत्साह है। तो मूड शब्द से ही बना है ये मॉडल, यानी जो शब्द किसी मनोभाव को प्रकट करते हैं, मन के भाव को प्रकट करते हैं, तो मॉडल्स कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर मॉडल्स को आप ये समझ लीजिए कि मॉडल्स एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। और दोस्तों, सहायक क्रिया शब्द बोलते ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़ाया था, जैसे कि आप जिस प्रकार का टेंस होता है उस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे आपकी डू, डज, एज, एम, आर, हैज, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, सेल, विल बी, सेली, विल हैव और विल हैव बीन, सेल हैव बीन। दोस्तों, ये तो है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार आती हैं। इसी प्रकार से जो आपकी मॉडल्स हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी एक विशेषता है कि ये सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित नहीं होती हैं। दोस्तों देखिए, मॉडल्स क्या है, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, यानी सहायक क्रिया है। दोस्तों, अब सहायक क्रिया तो आपकी हैज, हैव है और इज, एम, आर भी है दोस्तों, और भी है आपकी। और इधर आपकी ये मॉडल्स हैं, जैसे सपोज करो आपके मॉडल्स को ले लेते हैं कैन, कुड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, जिनको आप पढ़ चुके हो, ये हेल्पिंग वर्ब जो है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार आती है। सब्जेक्ट बदल जाने पर ये बदल जाती है, टेंस बदल जाने पर ये बदल जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो मॉडल्स होती हैं इन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि देख लीजिए, यहां पर मैंने कहा आई एम रीडिंग। दोस्तों, यहां पर आई के साथ क्या आया हुआ है? एम आया हुआ है। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिख दिया सी, तो यहां पर फिर एम नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा सी इज रीडिंग। अब यहां पर क्या फर्क आया दोस्तों? यहां पर यह फर्क आया है कि यहां पर आई के साथ एम आया है और यहां पर सी के साथ इज आया है, यानी सब्जेक्ट बदलते ही यहां की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, जैसे कि यू आर रीडिंग। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर यू आते ही यहां पर आर आ गया, तो कहने का मतलब यह है सब्जेक्ट बदलते ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों, मॉडल्स के बारे में देखिए, मॉडल्स में क्या होता है, जैसे कि आई कैन रीड दिस बुक, शी कैन रीड दिस बुक और you can read this book। अब देखिए दोस्तों, यहां पर परिवर्तन, ये हेल्पिंग वर्ब थी, तो हेल्पिंग वर्ब में देखिए हमने आई लगाया तो यहां पर एम आ गया, यहां पर हमने सी लगाया तो इज आ गया, यहां पर हमने यू लगाया यहां पर आर आ गया। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, आई लगाने पर भी कैन आया है, सी लगाने पर भी कैन आया है और यू लगाने पर भी कैन आया है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं, सब्जेक्ट चेंज होने पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं। लेकिन आपकी जो मॉडल्स हैं वो क्या नाम से सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, सब्जेक्ट कोई सा भी आए वो प्रभावित नहीं। इसके अलावा डेयर और भी दोस्तों बहुत सारी हैं। तो कहने का मतलब ये है
ये इतनी सारी आपकी मॉडल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। दोस्तों यहां पर आप समझ लीजिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड नॉट, मस्ट, हैज टू, हैव टू, डेयर। देखिए दोस्तों यहां पर एक बात समझ लीजिए, जैसे कैन है तो ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है, इसी का पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा। इसी प्रकार से मे इसका प्रेजेंट फॉर्म है तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। इसी प्रकार से विल इसका आपका प्रेजेंट फॉर्म है तो वुड इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा। शैल इसका प्रेजेंट फॉर्म है, इसका शुड पास्ट फॉर्म हो जाएगा। ये जितने भी आपके लिखे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लिखे हुए हैं ये इनका प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है, उसी क्रम में ये लिखे गए हैं। और ये जो है ये अलग रहते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट फॉर्म है इसकी, ये पास्ट फॉर्म है, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। इसके अलावा ये मॉडल्स हैं जो अपने आप में प्रेजेंट पास्ट फॉर्म में नहीं होती है, ये एक ही फॉर्म में होती है। तो ये आप समझ लीजिए, इस प्रकार की मॉडल्स आपको पढ़नी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे की जानकारी को हम बढ़ा सकें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, इसको साफ कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप परंपरागत तरीके से मॉडल्स को पढ़ते आए हो। पहले आपने कैन को पढ़ा, फिर कुड को पढ़ा, फिर मे को पढ़ा, फिर माइट को पढ़ा, फिर ऑट टू को पढ़ा, नीड, नियर, डेयर और हैज टू, हैव टू, जितने भी आप मॉडल्स पढ़ते हो क्रमिक अनुसार से पढ़ते चले जाते हो। लेकिन होता ये है दोस्तों कि पढ़ने के बाद उनमें कंफ्यूजन रह जाती है। कंफ्यूजन रहने की वजह से आप एग्जाम में जब उसको अटेम्प्ट करते हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपके लिए हम एक यूनिक ट्रिक लेके आए हैं, एक अलग तरीका लेके आए हैं मॉडल्स का किस प्रकार से हमको यूज करना है। तो हम दोस्तों मॉडल्स को क्रमिक रूप से नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उनकी सेंस की तरफ पढ़ रहे हैं। तो आज हमने जो स्टार्टिंग की है अपनी मॉडल्स की वो पॉसिबिलिटी शब्द से की है कि पॉसिबिलिटी शब्द के लिए कौन कौन सी मॉडल्स आ सकती हैं। दोस्तों यहां पर आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कैन लिखा हुआ है, कुड लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, माइट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कैन का जो मॉडल्स पॉसिबिलिटी के सेंस के लिए कैन का प्रयोग हो सकता है, आपके कुड का प्रयोग भी हो सकता है, मे का प्रयोग भी हो सकता है और माइट का प्रयोग भी हो सकता है। अब दोस्तों इनके बीच डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए दोस्तों कैन का प्रयोग जो है वो एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी की कंडीशन में किया जाता है। यानी ऐसी संभावना जो एनी टाइम हो सकती है, एनीवेयर हो सकती है, एनीबॉडी यानी किसी के साथ भी हो सकती है। यानी ऐसी संभावना जो हमेशा बनी रहती है वो कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। इस प्रकार का जब सेंस बना रहता है तो हम उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए बोर्ड पर एक एग्जांपल दे रखा है, एनीबॉडी कैन कमिट मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। दोस्तों ये गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो इस प्रकार की संभावना के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, देयर आर मेनी होल्स इन द रोड, रोड में काफी होल्स हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम हियर, यहां पर दुर्घटना कभी भी हो सकती है, संभावना बनी हुई है, कभी भी हो सकती है। एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी का सेंस आ रहा है तो दोस्तों आप किसका प्रयोग करोगे, आप कैन का प्रयोग करोगे। अगला देखिए कुड। अब यहां पर कुड में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। कुड का प्रयोग कब करोगे वो समझ लीजिए। कुड का प्रयोग हम जब करते हैं जब शायद का अर्थ सेंस आ जाता है, हम जब कयास लगा रहे हैं, जब हम अंदाजा लगा रहे हैं, जब हम गैस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुड का प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों हम कह रहे हैं क्या, व्हीकल्स आर नॉट रनिंग ऑन दिस रोड, इस रोड पर व्हीकल नहीं चल रहे हैं, वाहन नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, रोड कुड बी ब्लॉक्ड, रोड जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। तो ऐसी संभावना जहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है, गैस किया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसमें कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हीकल्स आर नॉट रनिंग ऑन दिस रोड, इस रोड पर व्हीकल नहीं चल रहे हैं, क्यों, रोड कुड बी ब्लॉक्ड, रोड शायद ब्लॉक हो सकता है। तो शायद का अर्थ निकल रहा है, कयास का अर्थ निकल रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए दोस्तों मे का प्रयोग हम ज्यादातर यूज करते हैं जब कोई फैक्ट पहले से उसका दे रखा है कि उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये संभावना अब हो सकती है। उसका पहले फैक्ट दे दिया और उसके बाद संभावना की बात की जा रही है, यानी उसकी संभावना
संभव होने के चांस ज्यादा हैं, उसका फैक्ट पहले से दे रखा है, उसका आधार दे रखा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। आसमान में बादल हैं तो किसकी संभावना है दोस्तों? आसमान में बादल हैं तो पानी बरसने की संभावना है, इसलिए यहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। दोस्तों ये एग्जांपल अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप याद रखिए। अगला देखिए, इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेल, इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, तो क्या होगा? इट मे विन द मैच, ये मैच जीत सकती है, उसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि अच्छा खेल रही है। तो आगे आधार दे रखा है जिसके आधार पर हम ये संभावना प्रकट कर रहे हैं। जब ये कोई आधार दे रखा हो जिसके आधार पर हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो हम मे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इट का प्रयोग भी कर सकते हैं और सी का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो कंट्री होता है उसके लिए वैसे अधिकांशतः सी का प्रयोग होता है और इट का प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर अगला देखिए, माइट। माइट का मतलब होता है ऐसी संभावना जिसके होने के चांस अब बिल्कुल कम हो चुके हैं, बहुत क्षीण संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए बोर्ड पर, द लास्ट बस हैज कम, आखिरी बस आ चुकी है। अब क्या होगा? ही माइट कम नाउ, अब वो मुश्किल ही आए। तो दोस्तों आखिरी बस आ चुकी है, वो मुश्किल ही आए, उसके आने की संभावना बहुत कम हो चुकी है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? माइट का प्रयोग किया है। अगला वाक्य देखिए, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत तीव्र बरसात हो रही है, बहुत जोर की बरसात हो रही है दोस्तों, तो इसका मतलब ही माइट कम नाउ, अब वो मुश्किल ही आए। मुश्किल ही आए, बहुत कम आए, बहुत कम चांस है, मुश्किल ही का अर्थ निकल गया, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों हमने जो अभी पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल्स का यूज पढ़ा है, उसको एक बार और समराइज कर लेते हैं। कैन का प्रयोग हम जब कब करते हैं? जब वो एनीबडी, एनीवेयर, एनी टाइम का सेंस हो, कभी भी हो सकती है, दुर्घटना का चांस बना हुआ है, संभावना का चांस बना हुआ है, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। यदि उसमें शायद का अर्थ लग जाए, उसमें गैस करने का अर्थ लग जाए, कयास लगा रहे हो आप, अंदाजा लगा रहे हो, ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, तो आप उसमें कुड का प्रयोग करेंगे। यदि उसमें आधार पूरी तरह से दे रखा है, पूरी संभावना है, जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं, जिसके आधार पर आप संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो आप उसमें मे का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि इसकी संभावना बहुत ही कम है, अब बहुत कम चांस रह गए हैं, तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि पॉसिबिलिटी के सेंस में यदि कोई मॉडल्स आएगी तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और उस प्रश्न का सही जवाब दे पाओगे। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज दोस्तों इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।